हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद वाटर इट गिव्स H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। व्हिच वन इज इनकरेक्ट about the above reaction? Without enzyme, the rate of H2CO3 formation is 200 molecules per hour. When carbonic anhydrase catalyzes the same reaction, there is no change in the rate of H2CO3 formation. The reaction catalyzed by the enzymes shows speeds with about 6 million molecules being formed per second, that is 10 million times more than the rate, and the enzymes occur in the cytoplasm of certain cells. यहाँ पे हम बताना कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट दिस गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एंजाइम्स का, यूज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स होते हैं ऐसे स्पेशल बायोमोलिक्यूल्स या बायो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट जिनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का फंक्शन होता है इनका। अब यहाँ पे जो गिवन ये रिएक्शन है इसको जो बायो कैटलाइज करता है वो होता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो एंजाइम करते क्या है? इन एंजाइम का फंक्शन होता है कि जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द सबस्ट्रेट्स। ये सबस्ट्रेट्स को एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, इस सरफेस पे रिएक्शन होता है, इस सरफेस पे रिएक्शन होकर के एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनता है प्रोडक्ट। एंड इस वजह से, क्योंकि ये सबस्ट्रेट को पहले ही सरफेस प्रोवाइड करवा देते हैं रिएक्शन के लिए, इस वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इस रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी एक रिएक्शन को चाहिए होती है ताकि उसके रिएक्टेंट्स जो है या सबस्ट्रेट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करें, वो एनर्जी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कार को अगर हमने स्टार्ट करना होता है तो उसको एक स्पार्क चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए। ऐसे हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA ये चाहिए होता है। एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम करता है एंजाइम। तो एंजाइम की मदद से क्या होता है? कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, कोई भी रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी टेक प्लेस करता है। अब बात करते हैं कार्बोनिक एसिड की। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये ब्लड में प्रेजेंट होता है एंड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल्स के साथ। कौन से मॉलिक्यूल के साथ? RBC के साथ। अब नेक्स्ट आता है, इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन होगा 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, विच इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो बहुत ही धीरे धीरे करके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, दैट इज 200 मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं 1 आवर में। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता इन रेट ऑफ H2CO3 फॉर्मेशन, विच इज इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। देखोगे अगर आप चेंज तो आप खुद हैरान हो जाओगे। जब प्रेजेंट नहीं होता तो कितने बनते हैं? 200 मॉलिक्यूल्स 1 आवर में बनते हैं, बट जब ये प्रेजेंट होता है कार्बोनिक हाइड्रेस तब बनते हैं 6 लाख या 6 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने सारे मॉलिक्यूल बना देता है ये एंजाइम। तो इसलिए चेंज तो आता है रेट ऑफ रिएक्शन में, इंक्रीज आता है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड में यही बात बोली गई जो मैंने आपको बताई है, 6 की जब प्रेजेंट होता है ये एंजाइम तो 6 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1 सेकंड में, दैट इज 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट बोला गया जो एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सर्टेन सेल्स की, तो विच इज ऑल्सो करेक्ट। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो लंग्स के अंदर, तो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी जो कि ऑप्शन सेकंड है, तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।